नाजरीन आदाब। हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग सदियों से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते आए हैं। हमारी गंगा जमनी तहजीब ने हमें एक दूसरे के तई इज़्ज़त नज़रिया अपनाने की तौफीक अदा की है। यही वजह है कि हमारे इस गुलशन को तरह तरह के रंग बिरंगी फूलों की क्यारियाँ महका रही हैं। हमारे मुल्क में कई मुतबरक शहर हैं जो सारी कौम की अकीदत व एहतराम के मरकज बने हुए हैं। इन्हीं में से एक है शुमाली हिंद की पंजाब रियासत का एक तारीखी और मजहबी एतबार से मशहूर शहर अमृतसर। आइए नाजरीन, आज हम आपको इस निशिस्त में अमृतसर की सयाहती सफ़र पे लिए चलते हैं। दिल्ली से लगभग 465 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा अमृतसर एक कदीम और तारीखी शहर होने के साथ साथ सिख मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले अकीदतमंदों के लिए मजहबी एतबार से बहुत ही अहम और ऊंचा मकाम रखता है। अमृतसर की पहचान आन बान और शान है यहाँ वाक़ा हरमंदिर साहिब। कर कृपा मेलो राम, जो एक कदीम मुतबरक आस्तां है। अमृतसर में वाक़ा हरमंदिर साहिब को गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है, मेलो राम, क्योंकि इसके गुंबद और छत पर सोने का मुलम्मा चढ़ा हुआ है। गुरुद्वारा एक कुदरती साफो शफाफ झील के बीचों बीच बना हुआ है जिसको अमृतसर कहा जाता है, और इसी सर या तालाब की वजह से इस शहर का नाम ही अमृतसर पड़ गया है। अमृतसर के हरमंदिर साहिब की बुनियाद बजाते खुद सिख गुरु साहिबान ने डाली थी और इसकी तामीर में सिख संगत के अलावा दूसरे मजाहिब के लोग भी शामिल थे। कर कृपा मेलो राम, कर कृपा मेलो राम। नाजरीन, श्री हरमंदिर साहब सिख मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ायरीन के लिए बहुत ही मुतबरक है और हर रोज़ अंदरून व बीरून मुल्क से हज़ारों अकीदतमंद इसके दर्शनों के लिए आते रहते हैं। ऐसी कृपा करो। हरमंदिर साहिब अमृतसर में 24 घंटे शब्द कीर्तन चलता रहता है। करो प्रभु मेरे, ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे, ऐसी कृपा करो प्रभु। और बैसाखी होला मोहल्ला गुरु साहिबान के गुरुपूरब पर लाखों की तादाद में यहाँ मुनक़िदा खुसूसी दीवान या रूहानी महफिलों में शिरकत कर यहाँ आकर बारगाह इलाही में सरबत सजदा होते हैं। ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे। यही हरमंदिर साहब में सिख मजहब की सबसे बड़ी सीट अकाल तख्त भी है, हर नानक बिसर न काहू, और दमदमी टकसाल भी। सिख मजहब से वाबस्ता तमाम मजहबी फैसले यहीं तय किए जाते हैं। करो प्रभु मेरे, ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे।
कवन संजोग मिलो प्रभु। हरमंदिर साहब पर हाजिरी देने वालों में सिख संगत के अलावा दूसरे मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले जायरीन भी शामिल होते हैं, जिसकी वजह से ये अमन व आस्ती व मजहबी रवादारी की एक रोशन मिसाल बना हुआ है और यकजहती को तकवीत देने के लिए हमारे लिए मशाल राह बना हुआ है। कर कृपा मेलो राम, कर कृपा मेलो राम। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि जब श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ तो सीता जी इसी सर या झील में कपड़े वगैरह धोती थी और इसी झील के पानी से जरूरियात जिंदगी का काम चलाती थी, जिसकी वजह से अमृतसर को और भी तकद्दुस की निगाह से देखा जाता है। कीर्त करम के विछुड़े, कर कृपा मेलो राम, कर कृपा मेलो राम, कर कृपा मेलो राम, कर कृपा मेलो राम, कर कृपा मेलो राम। चार कुंट दह देश ब्रह्मे, थक आए प्रभु की शान। चार कुंट दह देश ब्रह्मे, थक आए प्रभु की शान, थक आए प्रभु की शान, थक आए प्रभु की शान। कर कृपा मेलो राम। नाज़रीन, अमृतसर दिल्ली लाहौर जाने वाली सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड एक अहम पड़ाव है। मुल्क के तकसीम के बाद लाहौर पाकिस्तान में चला गया और अमृतसर बदस्तूर सरजमीन हिंद पर अपनी रहमत का साया बिखेरता रहा। मजहबी एतबार से बहुत ही मुतबरक होने के साथ साथ अमृतसर एक खूबसूरत तारीखी शहर है। हालांकि बदलते वक्त की जरूरियात के तकाजों को पूरा करते हुए इस शहर में आज वसी बदलाव और फैलाव अमल में आया है, लेकिन फिर भी ये शहर अपनी माजी की शान शौकत को अपने में महफूज रखे हुए आगे बढ़ रहा है। नाज़रीन, अमृतसर का कदीम शहर आज भी कमोपेश अपनी पुरानी शक्ल सूरत में है। इस शहर में जगह जगह पर पुराने ज़माने की हवेलियां और छोटे बड़े वुज़रा उमरा के महल मौजूद है, जो हिंदुस्तानी तर्ज तमीर की चीखती जागती मिसाल है। अमृतसर के कदीम शहर की ये तंग गलियां यहाँ की बावकार सकाफत की आईनादार हैं। इन्हीं गलियों में सजे हुए हैं यहाँ के खूबसूरत व दिलकश बाजार,
जहां मुख्तलिफ अक़साम की अशिया देखने वाले को फरहत बख्शती हैं और दिन भर इन बाजारों में सयाहों, ज़ायरीन व मकामी लोगों की कसीर तादाद खरीदारी में महाव नजर आती है। दिन भर के अलावा शाम ढलते ही रंग बिरंगी रोशनियों से सरशार ये बाजार और भी रौनक भरते नजर आते हैं। अमृतसर का सबसे पुराना और पुररौनक बाजार हरमंदर साहब के माई हीरा गेट के आसपास बना हुआ है, जहां ज़ायरीन तबरुकात वगैरह भी खरीदते नजर आते हैं। इस बाजार की तारीख भी अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है। अमृतसर की दस्तकारियां दुनिया भर में मशहूर हैं। इनमें नुमाया तौर पर खवातीन के मलबूसात के लिए अमृतसरी सूट दुनिया भर में बहुत ही पसंद किए जाते हैं। हमें 60 साल हो गए हमें कहते, ये बहुत पुराना काम है, ये मुग़लों के टाइम पे होता आ रहा है। तो ये सूट पे भी होता है, साड़ी पे भी होता है, जेंट्स कुर्ते पे भी होता है, ये जरी का काम भी होता है, धागे का भी होता है, अलग अलग मटेरियल होते हैं, कोई स्टोन का होता है, कोई नग लगे होते हैं। अमृतसर का कपड़ा भी बहुत ही उम्दा क्वालिटी का माना जाता है और इस पर दस्तकार अपने हाथों से बेहतरीन रिवायती कशीदाकारी करके इसमें चार चांद लगा देते हैं। अमृतसरी कशीदाकारी के माहिर उस्ताद और कारीगर पुश्तनी तौर पर इस दस्तकारी की सन्नत को आगे बढ़ाने में अपना अहम हिस्सा अदा करते हैं। खासकर अमृतसरी दुपट्टों और उन पर की गई कशीदाकारी का दुनिया में कोई सानी नहीं मिलता। अमृतसर में मखसूस किस्म की पंजाबी जूतियां और गुरगाबियां भी बनती हैं। कारीगर जरी का काम करके इन्हें बेहद खूबसूरती अता करते हैं। जहां ये मर्दों व ख़वातीन दोनों में बेहद पसंद की जाती हैं, वहीं ये पंजाब के तमद्दुन और पहनावे का अहम हिस्सा बनी हुई हैं। ये लगभग मुल्क के साथ साथ सारी दुनिया में भी बहुत शौक से इस्तेमाल में लाई जाती हैं।
नाजरीन, चूंकि पंजाब एक ज़रख़ेज़ इलाका है, लिहाजा यहाँ खाने पीने की चीज़ों की भी कोई कमी नहीं। अमृतसर अपने मखसूस तरीके से तैयार होने वाले खाने पीने की चीज़ों के लिए बहुत ही मशहूर है। यहाँ के पुररौनक बाजारों में मखसूस किस्म की पंजाबी पकवानों के स्टॉल, रेस्तोरां और होटल मिलते हैं जो खाने वालों को लजीज ज़ियाफ़तें पेश करते हैं। नाजरीन, अमृतसर के खुसूसियात में और एक चीज़ है, वो है यहाँ का पापड़। यहाँ का पापड़ जो है, यहाँ आप दर्जनों अक़साम के पापड़ देखते हैं, जिसमें यहाँ जो पंजाब के मसाले बड़े मशहूर और यहाँ का खान पान जो बड़ा मशहूर है, वही मसाले पड़ते हैं। और यहाँ का पापड़ आप जिधर भी आप जाएंगे, जहाँ भी खाना खाएंगे, पापड़ तो आपको मिलेगा। छोटे बड़े, बहुत बड़े, हर किसी अक़साम के पापड़ अमृतसर में आपको बहुत अच्छे से मिलेंगे और अच्छे से खिलाए पिलाए जाते हैं। ऐसे है कि ये पापड़ जो है ना, हमारे यहाँ 3-4 क्वालिटी का बनता है। एक होता है ज़्यादा स्पाइसेस, एक होता है मीडियम स्पाइसेस, एक होता है विदाउट ओनली जीरा, और एक होता है मिक्स। उसमें है मसाला आधा गरम मसाला, आधा थोड़ा हल्के वाला। और पापड़ इसलिए अच्छा लगता है, खाने के बाद इसको आम रूटीन पे हमारे इंडिया में खाया ही जाता है। और इसमें जो हम डालते हैं ना, ये माँ दी दाल जो होती है ना, हवाई होती है, जिसको वाई कहते हैं, और उसमें हम काली मिर्च और जीरा डालते हैं उसको ख़त्म करने के लिए। और इसमें साथ में हींग पड़ती है, और जो इसमें बेला जाता है वो तिल के तेल से बेला जाता है, जिसको हम मीठा ऑयल कहते हैं। और ये सारी चीज़ें मिला के, और ये हाजमे के लिए, पेट के लिए इतना अच्छा होता है कि भी आपको जो खाया पिया पापड़ खाने के बाद हजम हो जाता है। पंजाब का जो बनता है ना, जितनी क्वांटिटी का, वो पंजाब में ही खपत हो जाता है। और इसमें मॉइस्चर, तेल में मॉइस्चर होने की वजह से या दाल में मॉइस्चर होने की वजह से ये थोड़ा टाइम में ख़राब हो जाता है। इसलिए हम उतनी क्वांटिटी बनाते हैं जितनी पंजाब में ख़त्म हो जाए। नाजरीन, अमृतसर के लजीज तंदूरी कुलचे यहाँ की खसूसियात की एक और अहम कड़ी है। इस मखसूस किस्म के कुलचे का नाम ही अमृतसरी कुलचा पड़ गया है। अमृतसर के लोगों की जिंदा दिली की अलामत और मिठास की अलामत है अमृतसर का मशहूर गुड़ का हलवा, जो बहुत ही मजेदार होता है। इसके अलावा और मिठाइयों के अलावा बालूशाही यहाँ की मशहूर मिठाइयों में शामिल है। नॉन वेजिटेरियन ज़ियाफ़तों में मटन टिक्का, सीख कबाब, चिकन के अलावा अमृतसरी फ्राइड फिश
यहाँ की खास ज़ियाफ़तों में शामिल है। अमृतसर से कुछ दूर जीटी रोड पर हिंद पाक सरहद पर वाक़ा है हिंद पाक के सड़क राबते का अहम मकाम वागा। वागा दरअसल अमृतसर जिले का एक गांव था जहां से जीटी रोड लाहौर की तरफ चल निकलती थी। 1947 में मुल्क की तकसीम के वक्त आधा वागा गांव हिंद में और आधा पाकिस्तान के इलाके में चला गया और चूंकि ग्रैंड ट्रंक रोड शहर आफाक यहीं से गुजरती थी, इसलिए दोनों ममालिक ने इसी वागा के मकाम को एक दूसरे के मुल्क में आने जाने का सरकारी दरवाजा बना लिया। आज भी वागा का बॉर्डर चेक पोस्ट हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान राबते का एक तस्लीम शुदा पॉइंट बना हुआ है। वागा चेक पोस्ट की ये भी खसूसियत है कि यहाँ पर रोज दोनों ममालिक के झंडे चढ़ाए जाते हैं, जिनको फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी कहा जाता है। इस तकरीब को देखने के लिए हर रोज यहाँ हजारों लोग जमा होते हैं, जो एक दीदा ज़ेब नजारा होता है। नाज़रीन, सफरनामे की आज की निशस्त ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त। अगली निशस्त में आपको मिलेंगे एक अपने नवियत का इकलौता शहर चंडीगढ़ में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। कैसा लग रहा है?